भगवान बहुत निकट है जीव के, फिर भी दुष्प्राप, उनको पाना कठिन है। कैसे? तो आत्मात्म जाप्त गृहवित्त जनेषु शक्तैर दुष्प्रापणाय। जो लोग आत्मा में, देह में और आत्मज में, पुत्र में, आप्त संबंधी में, घर में, धन में और जन में आसक्त हैं, उनके द्वारा तो भगवान दुष्प्राप्त है। भगवान हैं साथ में, लेकिन जब चित्तवृत्ति पुत्र में, देह में, धन में, घर में है, तब तो भगवान लाखों कोस दूर रह करके क्या करेंगे। ये बहुत ही शोक वाली बात कह दिए गजेंद्र जी। आत्मात्म जाप्त गृहवित्त जनेषु शक्तैः दुष्प्रापणाय। दुष्प्रापणाय मिलना कठिन है। तो सबसे पहले आसक्ति का विषय है आत्मा। आत्मा का अर्थ है यहाँ देह, और देह से उत्पन्न पुत्र और आप्त। आप्त शब्द में ही प्र उपसर्ग लगता है, इसलिए उसको प्राप्त कहते हैं। इस संसार में कुछ प्राप्त होते हैं संबंध द्वारा, विवाह आदि द्वारा। तो इसमें स्त्री को, वाइफ को आप्त के अंदर रखा गया, क्योंकि वो अभी कर्मानुसार जीव को प्राप्त होती है, तो आप्त कहते हैं। संसार में व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने आप कुछ संबंधी मिलते हैं विवाह आदि द्वारा। कोई पहले संबंध नहीं रहता है विवाह के पहले, लेकिन विवाह होने के बाद तो अपने होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, आप्त हो जाते हैं, तो उनमें आसक्ति हो जाती है। कभी कभी मैं किसी से पूछा हूं, कभी कभी आप भागवत में आएंगे ना? तो नहीं, हमारे कुछ फ्रेंड आने वाले हैं, हम उनके साथ घूमने की योजना किए। तो यही है माया। तब वो कैसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा? अभी जब फ्रेंड में आसक्त है और अपने आप्त में, संबंधी में, इसमें उसमें, देह में, बहुत कठिन है भगवान को पाना। तो आत्मज और आप्त, गृह, वित्त और जन। जन का अर्थ है और भी सारा झमेला जितना है संसार में, स्वजन जिनको कहते हैं। एक तो देह में आसक्त है, और देह के कारण देहज में, आत्मज में, देहज मतलब पुत्र आदि में, देह में आसक्ति, देह के लालन पालन, इसी में भोजन डालना, खान पान, आराम, बस देह को ही आराम देने में कुछ लोग पड़े हुए। और अमेरिका के स्टोर हाउस, बड़े बड़े बिग स्टोर में देख रहे हैं, केवल देह के लिए सामान भरा पड़ा है, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं है। कहीं आप खोज कर हार जाइए, तुलसी की माला किसी स्टोर में नहीं। वो तो प्रभुपाद जी की कृपा से मंदिरों में सुलभ है, लेकिन देह के लिए ही सब कुछ। देह के एक एक अंग के लिए कितना कितना रखे हैं उपकरण। कहीं कहीं केवल नेल्स लिखा रहता है, पता नहीं नख का श्रृंगार करके क्या करेगा व्यक्ति। तो कहीं कुछ कुत्ते की हजामत बनाई जाती है, और उसी में आ सकते। सवेरे जगे बस कुत्ता लेकर के घूम रहे हैं। ये आदमी क्या भगवान को पाएगा बताइए? भगवान है हृदय में ही, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो देह में आसक्ति है, देहज में, बच्चे में, पुत्र में आसक्ति। रात दिन आदमी सोचता रहता है ये कैसे जिएगा, कैसे जॉब प्राप्त करेगा, आगे क्या होगा, ये होगा वो होगा, है ना, हमेशा चिंता। आत्मा और स्त्री या संबंधी और सब। और वित्त माने धन, और गृह को वित्त से अलग रखा गया।
घर में भी बहुत आसक्ति होती है। जिस घर में आदमी रह जाता है उसमें बहुत आसक्ति हो जाती है। तो इसलिए गृह और वित्त अलग अलग रखा है, जबकि वित्त के भीतर ही गृह है। तो गृह और वित्त, अथवा गृह शब्द से गृहिणी रखना चाहिए, न गृहम गृहमित्य और गृहिणी गृह उच्यते। तो स्त्री और धन और जन आदि में आसक्ति, इन सबों में सक्त, जो लोग सक्त हैं उनके द्वारा दुष्प्रापणाय, दुष्प्रापणाय का प्राप्तुम अशक्याय, जो प्राप्त होना कठिन है, जो नहीं मिल सकते, उन लोगों को भगवान कभी नहीं मिलेंगे जो लोग देह में, आत्मज में, संबंधी में, धन में, घर में आसक्त। इसके पहले बताया गया कि स्वांसेन सर्व तनभिन मनसी प्रतीत प्रत्येक दृश्य, अपने अंश से परमात्मा रूप से भगवान सब जगह अवस्थित हैं, हृदय में ही है, मन में ही है, लेकिन फिर भी तत्काल कह रहे हैं कि आत्मात्म जाप्त गृहवित्त जनेषु शक्तिर दुष्प्रापणाय। क्यों? क्योंकि गुणसंग विवर्जिता है, भगवान गुणसंग से विवर्जित हैं। और कोई गुणों में आसक्त है तो कैसे पा सकता है? भगवान तो इन गुणों से परे हैं, दिव्य हैं, वैकुंठ धाम में हैं। और जब तक गुणों में, सांसारिक भोगों में दृष्टि है तो व्यक्ति कैसे जानेगा? वो तो निकट रहने पर भी व्यक्ति नहीं जान सकता है। मान लीजिए भगवान यहाँ हैं और भगवान के तरफ पीठ दे करके बैठा है, जैसे हिंदी में 36 लिखा जाता है। तो मान लीजिए भगवान 3 हैं, तो भगवान 3 हैं तो उधर नहीं, भगवान को 3 नहीं कहा जा सकता, भगवान को 6 कहिए, 6, हाँ 66 जैसे भगवान 6 जैसे हैं। वो जीव के प्रति स्नेह करते हैं, इसीलिए तो हृदय में है। लेकिन ये जो 6 है अपना मुख उधर किया, 66, इसको भगवान से कोई मतलब नहीं। और भगवान चाहते हैं कि तुम 3 बन जाओ, आओ मेरे तरफ मुख करो, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो मेरे तरफ मुख करो, मेरे तरफ मुख करो। कृष्ण उन्मुख होना, लेकिन वो विमुख हो गया। तो मान लीजिए जिस 6 का मुख इधर है तो उसके पीछे ही एक 6 है, उसको कैसे जानेगा? कैसे जान पाएगा जिसका मुख दूसरे तरफ है? भगवान हृदय में हैं, चाहे शास्त्रों में है, मंदिर में है, सब हैं, लेकिन जिसको फुर्सत ही नहीं है देह से और वित्त से, धन से, गृह से, तो क्या जान पाएगा? कभी कभी मंदिर के बिल्कुल सटे हुए लोग रहते हैं, देखे जाते हैं, लेकिन मंदिर में 10 वर्ष में एक बार भी नहीं आए होते। और कभी कहिए ऐसे लोगों से, और यू शुड कम टू टेम्पल, से वेयर इज टेम्पल? जबकि बाउंड्री के सटे रहते हैं, जानते ही नहीं। और क्लब दूर रहता है, कुछ भी हो, लेकिन वहां जाकर अटेंड कर लेते हैं। दूसरे काम को दूर दूर जाकर के अटेंड करते हैं, मंदिर है तो नहीं। तो भगवान तो सबके हृदय में है, लेकिन अपनी आसक्ति जो है उनको दूर कर रही, क्योंकि भगवान गुण संग विवर्जित, गुणों की आसक्ति से भगवान परे हैं, गुणों के साथ उनका कोई टच नहीं है। और इसीलिए गुणों में आसक्त रहने वाला व्यक्ति उनको नहीं पा सकता है। अतः मुक्तात्म भी स्वहृदय परिभाविताय, जो मुक्तात्मा है, जिनका चित्त संसार के भोगों से मुक्त है, वे लोग भगवान को अपने हृदय में परिभाविताय, परिभावित करते हैं, हृदय में भगवान को देखते रहते हैं। प्रेमांजन श्रित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, संत सदा हृदय में श्याम सुंदर को देखते रहते हैं। हृदय सुविलोकयन्ति, वास्तव में हृदय में भगवान को देखना यह बहुत ऊंचा धरातल है।
तो हृदय परिभाविता है, परिभाव, भाव का अर्थ है प्रेम और परि का अर्थ है परित। सब समय और सब स्थान में मुक्तात्माओं के द्वारा भगवान प्राप्त हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि जो लोग देह देहज आदि में आसक्त हैं उनके द्वारा भगवान का पता ही नहीं रहता, वो भावना क्या करेंगे, चिंता क्या करेंगे। लेकिन जो मुक्त हैं, जो सांसारिक भोग वासना से इच्छाओं से मुक्त है, वो सदा हृदय में कृष्ण को देखते रहते हैं। परिभाविता है, परितः भाविता है।